सिचुएशन कंसिडर करते हैं। स्कूल में एक बच्चे ने सोचा यार आज छुट्टी होते ही मैं खेलने जाऊंगा। बड़ा ही नेक विचार है, हमको ही बहुत बार आया है। ठीक है भाई चलो। तो जैसे स्कूल की छुट्टी हुई वो सबसे पहले तो अपने घर पे गया। ठीक है, स्कूल से घर की तरफ गया। घर पे टाई वाई उतार के पटकी, बैग रखा इधर उधर कहीं पर भी, और डायरेक्ट निकल गया खेलने के लिए प्लेग्राउंड की तरफ। ठीक है, और पहुंच गया प्लेग्राउंड। अब देखो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, गजब की डांट पड़ने वाली है घर पे, और हो सकता है धुलाई भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन बैग कहां पर पटका है, टाई कहां पर डाली है, और बहुत सारे फैक्टर्स। आपका भी हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। स्कूल से होम, होम से प्लेग्राउंड बच्चा पहुंच गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स को समझते हैं सिचुएशन की मदद से अपन। तो उसने सबसे पहले स्कूल से होम तक का डिस्प्लेसमेंट किया, उस वेक्टर को हम बोल रहे हैं ए वेक्टर। स्कूल से जब वो होम की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया जहां पर खत्म किया उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता हुआ होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो स्कूल से होम तक का वेक्टर ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल से होम तक की डायरेक्शन है उसकी। ठीक है भाई चलिए, इसी तरह से होम से प्लेग्राउंड का वेक्टर हमने बोल दिया बी वेक्टर। तो देखिए उस बच्चे ने दो डिस्प्लेसमेंट करे, स्कूल से होम, होम से प्लेग्राउंड, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब समझने वाली बात यह है जो उसने दो डिस्प्लेसमेंट करे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनका नतीजा क्या रहा, उनका रिजल्ट क्या रहा। देखिए उसने स्कूल से स्टार्ट किया, होम देन प्लेग्राउंड। तो पूरी जर्नी में स्कूल से प्लेग्राउंड तक की जर्नी में इनिशियल पोजीशन क्या, स्कूल, फाइनल पोजीशन क्या, प्लेग्राउंड। तो बेसिकली ए और बी वेक्टर का जो रिजल्ट निकला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट निकला, रिजल्टेंट, वो तो स्कूल से प्लेग्राउंड का वेक्टर आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पूरी जर्नी स्टार्ट हुई स्कूल से, खत्म कहां पर हुई, प्लेग्राउंड पे। इस जर्नी की बात कर रहे हैं अपन। तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल पोजीशन स्कूल, फाइनल पोजीशन प्लेग्राउंड, उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर से। तो समझने की बात क्या है इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर, आर वेक्टर के बराबर। बड़ी सिंपल सी चीज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का जो सम है वो आर वेक्टर के बराबर है। हमने देखा ए वेक्टर स्कूल से होम, होम से प्लेग्राउंड, बी वेक्टर तो स्कूल से प्लेग्राउंड आर वेक्टर। दैट मीन्स ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये वेक्टर का एडिशन देख लिया हमने एक तरह से। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी, जो ये प्लस का साइन है यह वेक्टर्स के बीच में है, ये अलग तरीके से बिहेव करता है जैसे स्केलर में करता है, स्केलर क्वांटिटीज में। यहां वेक्टर के एडिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर आया। ठीक है चलिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब देखिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए अब स्कूल, होम और प्लेग्राउंड अलग अलग लोकेशन पर है, कुछ अलग सेटअप है। फिर बच्चे को नेक विचार आया कि भाई होम फिर प्लेग्राउंड जाएंगे, तो वो निकल पड़ा घर तक और फिर घर से प्लेग्राउंड की तरफ, वही ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब बताइए इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या, क्या आप बता सकते हैं वेक्टर? अरे भाई इतनी सिंपल सी तो बात है, स्कूल से प्लेग्राउंड जिसको बोल रहे हैं हम आर वेक्टर, रिजल्टेंट है इसलिए आर वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या रिजल्ट निकला, दोनों डिस्प्लेसमेंट का क्या रिजल्टेंट आया, आर वेक्टर। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़ के आर वेक्टर ही दे रहे हैं। ठीक है भाई चलिए, बहुत अच्छी बात। अब ये तो हमको समझ में आ गया, स्कूल से होम, होम से प्लेग्राउंड, तो स्कूल से प्लेग्राउंड रिजल्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा इंट्यूशन आया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो पहली जगह से तीसरी जगह का रिजल्टेंट हो जाता है। ठीक है चलिए, अब मान लीजिए स्कूल, प्लेग्राउंड और होम नहीं गिवन है, बच्चे ने पहली बार ये डिस्प्लेसमेंट करा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये करा, इनका जो रिजल्ट आएगा वो बताइए क्या आएगा इनका रिजल्ट। अब थोड़ा इंट्यूशन तो डेवलप हो ही गया है भाई, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं एक्स, वाई एंड जेड वेक्टर्स, रैंडमली दे दिया एक्स, वाई और जेड वेक्टर।
ताकि वो a प्लस बी इक्वल टू आर वो डायरेक्ट नहीं लगा पाए। अब इसमें हम गेस कर सकते हैं स्कूल, होम और प्लेग्राउंड कहां कहां पर है। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, स्कूल, होम एंड प्लेग्राउंड। स्कूल से होम, होम से प्लेग्राउंड, रिजल्टेंट स्कूल से प्लेग्राउंड। तो बताइए इन तीनों वेक्टर्स में क्या रिलेशन होगा, किन दो के सम से कौन सा वेक्टर आ रहा है। इजी, बिल्कुल y प्लस एक्स इक्वल टू जेड, वाई वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जेड वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इक्वल टू जेड वेक्टर, प्लस में इंटरचेंज हो जाता है वो, ठीक है ना। तो y वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू जेड वेक्टर, तो y और x का रिजल्टेंट हम अब बता सकते हैं। तो देखिए 3 केस लिए अभी तक अपन ने। कौन कौन से 3 केसेस लिए? सबसे पहला ये वाला केस लिया, ठीक है। देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसमें आ रहा था r वेक्टर, स्कूल, होम और प्लेग्राउंड। दूसरा केस कुछ ऐसा लिया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, मतलब a और b का सम r वेक्टर के बराबर। तीसरा केस y वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल टू z वेक्टर। अब इंट्यूशन थोड़ा और बिल्टअप हो गया कि यार ये कर कैसे रहे हैं। बेसिकली देखिए इन तीनों में क्या चीज बन रही है, बहुत इजीली ऑब्जर्व हो रहा है क्या चीज बन रही है तीनों में, ट्राइंगल। तो बेसिकली बार बार हम ट्राइंगल कंप्लीट करके ही तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर। बहुत सिंपल सी बात है। सो ये जो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं वो हम किस रूल के हिसाब से कर रहे हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बस नाम दे दिया इसको ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, बट इस सिंपल से हमें समझ में भी आ गई बात, यार ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है और उससे रिजल्टेंट हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल रूल ऑफिशियली पढ़ लेते हैं भाई। क्या कहता है ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स are representing two sides of a triangle, if two vectors are representing two sides of a triangle, दो वेक्टर, ये पहला वेक्टर जिसको हमने a वेक्टर बोला, ये दूसरा वेक्टर जिसको हमने b वेक्टर बोला, अगर ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए दोनों वेक्टर्स, ठीक है। सच दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो देखिए इसमें पहला वेक्टर a वेक्टर, दूसरा वेक्टर b वेक्टर। क्या a की खोपड़ी b की पूंछ से बंधी है क्या? a का हेड b की टेल से बंधा है क्या? बिल्कुल बंधा है। कंडीशन मैच हो रही है, दो साइड ट्राइंगल की रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ से बंधी है, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड से दिया जाता है, और इस रिजल्टेंट को हम r से डिनोट कर रहे हैं इस केस में। तो रिजल्टेंट थर्ड साइड से दिया जाता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। देखिए ये r वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसकी टेल कहां पर है, a की टेल पर, और इसका हेड कहां पर है, b के हेड पर। ये तो हमने इंट्यूशन से ही सोच लिया था ऑलरेडी, ऑफिशियली भी पढ़ लिया कि अगर दो वेक्टर्स ट्राइंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सच दैट एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ से बंधी है, देखिए कंटिन्यूटी बैठी हुई है वो, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, और किस डायरेक्शन में, पहले की पूंछ से दूसरे की खोपड़ी तक, ठीक है। अब देखिए ये रूल हमने समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट की मदद से समझा है, लेकिन ये रूल सारे वेक्टर्स के साथ में होल्ड करता है। समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट से समझा है, लेकिन ये जो रूल है ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में होल्ड करता है, सबके लिए होल्ड करता है ये, ठीक है। चलिए भाई एग्जांपल देखते हैं अब कैसे रिजल्टेंट निकालें ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो क्या एग्जांपल है भाई, अ मैन मूव्स 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है भाई, एंड देन 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो भाई सबसे पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक आदमी सबसे पहले 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल के जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बना लिया 4 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 मीटर ईस्ट में, तो ईस्ट में 4 मीटर जाता है, इसका रिजल्टेंट बताना है। ट्राइंगल रूल के लिए क्या ये दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल की? बिल्कुल। ये देखिए दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, बिल्कुल है। हेड टू टेल फैशन में है, मतलब एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ से बंधी हुई है, बिल्कुल बंधी हुई है, ट्राइंगल रूल लग सकता है। रिजल्टेंट क्या होगा, तीसरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल।
पहले की पूंछ से दूसरे की खोपड़ी तक। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब देखिए ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4-4 मीटर वाले 90 डिग्री पर है, तो 4-4 मीटर के हिसाब से इस ट्राइंगल को अगर अपन माने तो ये तो हाइपोटेनस हो रही है। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, 4√2 मीटर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड क्या, 4√2 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन 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 4 और 4 तो 45 डिग्री, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कितना हो गया देखिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 4√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी 4√2 मीटर तो मैग्नीट्यूड आया और नॉर्थ ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन तो हो गया देखिए, लेकिन एक डाउट मन में आता है, आना भी चाहिए यार, 4 + 4 तो 8 होता है ना। यहाँ 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिलकर 4√2 का डिस्प्लेसमेंट कैसे दे रहे हैं। 4 + 4 तो हम आज तक तो 8 करते आए, 8 होता है वो तो देखिए जो 4 + 4 मीटर = 8 मीटर करते आए हैं, ये स्केलर एडिशन है, ये स्केलर नंबर्स का एडिशन है, ये स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन है। अगर कोई हमसे पूछता डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ इस ट्राइंगल में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले 4 मीटर चला फिर 4 मीटर चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर एडिशन अलग ढंग से होता है। तो देखिए जो 3 वेक्टर्स हमने इसमें लिए थे ए, बी और आर वेक्टर्स, तो जो वेक्टर एडिशन हुआ उसमें आर वेक्टर = ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। देखिए वेक्टर का एडिशन अलग ढंग से होता है, स्केलर का एडिशन अलग ढंग से होता है। तो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 डंडे लगाकर, मोड़ लगाकर। तो देखिए आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है इस केस में। ठीक है, ये समझने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इस केस में देखिए 4 + 4 इज नॉट इक्वल टू 4√2। 4√2 आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, 4 और 4 ए बी का मैग्नीट्यूड है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। ये मैग्नीट्यूड तो ट्राइंगल की थर्ड साइड से आया है 4√2। तो वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन सिमिलर तरीके से नहीं होते हैं, डिफरेंट तरीके से होते हैं। तभी तो ट्राइंगल रूल आया वेक्टर एडिशन का, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। और थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या 2 साइड ऑफ ट्राइंगल के सम के बराबर होती है क्या? नहीं भाई, हर केस में तो नहीं होती है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन डिफरेंट तरीके से होता है, स्केलर एडिशन डिफरेंट तरीके से होता है, ये ध्यान रखना है हमको। एक इंटरेस्टिंग बात पता है इसमें क्या है, कुछ केसेस में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो भी सकता है, और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है। देखते हैं जरा, समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं मस्त वाला। तो क्या क्वेश्चन है भैया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = सी वेक्टर एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड = सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल्ड्स ट्रू। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास में, 4 ऑप्शंस हमको गिवन हैं और हमको बताना है कि किन ऑप्शंस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = सी वेक्टर एंड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का सम सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = सी वेक्टर, क्या इसमें होल्ड कर रही है क्या? क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम सी वेक्टर के बराबर है क्या? ट्राइंगल रूल से चेक करते हैं। ए वेक्टर की खोपड़ी बी वेक्टर की पूंछ से बंधी हुई है, कंडीशन तो मैच कर रही है। सी वेक्टर थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सी वेक्टर जो है वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड पहले की पूंछ से दूसरे की खोपड़ी तक, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट कंडीशन बोल लेते हैं इसको, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = सी वेक्टर। लेकिन क्या ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या? ये कंडीशन इसमें होल्ड नहीं कर रही है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो
ट्राइंगल है, ए की जो लेंथ है और बी की लेंथ है उनका सम तो सी से ज्यादा है, जो एक इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी है, तो सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, इसलिए हमारा आंसर ए तो नहीं होगा। सी देख लेते हैं जरा पहले, अब ए के बाद में सी देख लेते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर का सम क्या सी वेक्टर है क्या? नहीं भाई, ये दोनों दो साइड ऑफ ट्राइंगल तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी हेड टू टेल में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो पहले की पूंछ से दूसरे की खोपड़ी तक इधर होना चाहिए, ये डायरेक्शन उल्टा है, तो इसमें तो पहली कंडीशन भी होल्ड नहीं कर रही है, और दूसरी कंडीशन तो वैसे होल्ड नहीं कर रही है, वो तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए भाई, तो सी ऑप्शन भी गया। बी देखते हैं जरा आप, बी मजेदार ऑप्शन है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यार ये तो ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा है इसमें। एक्चुअली इसमें ना ट्राइंगल है, पता है कौन सा ट्राइंगल है? 180 डिग्री, 0 डिग्री और 0 डिग्री वाला। देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर मिलके ये सी वेक्टर बना रहे हैं। इस ट्राइंगल को थोड़ा चपटा करते जाए। देखिए, ए और बी ऐसे कर दिए, ए और बी ऐसे कर दिए तो भी ट्राइंगल। इनफैक्ट अब इनको फ्लैट ही कर दिया पूरा का पूरा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट से देख लेते हैं। स्कूल, होम, प्लेग्राउंड। पहला डिस्प्लेसमेंट स्कूल से होम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होम से प्लेग्राउंड। तो क्या ये रिजल्टेंट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इस केस में बी ऑप्शन में जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो होल्ड कर रही है भाई, स्कूल से होम, होम से प्लेग्राउंड, स्कूल से प्लेग्राउंड। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब देखते हैं क्या ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या। मान लीजिए स्कूल से होम है 2 किलोमीटर दूर और होम से प्लेग्राउंड है मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल सीधी लाइन में है ये। तो देखिए, स्कूल से प्लेग्राउंड अपने आप कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो 2 + 1 = 3 होल्ड कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी इसमें होल्ड कर रही है। दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है इसमें, तो आंसर बॉम्बे हो गया। दिल्ली बचा है, दिल्ली भी चेक करते हैं अभी। ए बी, स्कूल होम प्लेग्राउंड। रिजल्टेंट प्लेग्राउंड से स्कूल, नहीं भाई, फर्स्ट कंडीशन इसमें होल्ड नहीं कर रही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी के बराबर नहीं है, सी तो उल्टा बना हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन तो गई, तो ये ऑप्शन ही गया। लेकिन इसमें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? सेकेंड कंडीशन इसमें ट्रू है। ए का मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर मान लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर मान लीजिए, सी का मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर। तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सेकेंड होल्ड कर रही है, पर वेक्टर सम होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो हमारा इसका आंसर आ गया बॉम्बे। ठीक है, अब देखिए वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। वेक्टर्स है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए, एक रूल अभी हमने पढ़ा, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करेंगे, जिसमें से ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है, और आगे और भी रूल्स आएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज इन रूल्स को फॉलो करती हैं, तभी वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो। अब जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है? अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ते हैं तो उसका एक केस लेते हैं। मान लीजिए एक वायर है जिसमें से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, और दूसरा वायर है एक और जिसमें से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ये दोनों वायर्स 90 डिग्री पर है मान लीजिए। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक वायर बन रहे हैं, दोनों मिलकर एक वायर बन रहे हैं, तो उसमें कितने का करंट जाएगा? सीधी सी बात है, कैलकुलेशन तो हमको आती है 7 एम्पियर का। 4 एम्पियर 3 एम्पियर टोटल मिलके 7 एम्पियर। एक जंक्शन रूल होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे 4 + 3 7 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट में हमें देखने पर लग रहा है कि यार मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो यार वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए, ये रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? देखिए, दोनों वायर जो हैं, ये दोनों वायर्स 90 डिग्री पर हैं,
तो इनको अगर रीअरेंज करके ट्राइंगल की फॉर्म में लेके आए हम, तो देखिए कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन जाएगा। 3 एम्पियर वाले को ऊपर सरका दिया, शिफ्ट कर दिया, 4 एम्पियर वाले को साइड में शिफ्ट कर दिया, हेड टू टेल फैशन में आ गए। अब ये 90 डिग्री पर है। अब बताइए ट्राइंगल रूल अगर इसमें अप्लाई होता, 3 और 4 90 डिग्री पर लग रहे हैं, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बनती तो वो तो कितने की आती, 5 एम्पियर की आती। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट तो 5 आना चाहिए, जबकि आज 7 रहा है। तो ट्राइंगल रूल फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इनफैक्ट करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मन में क्वेश्चन आता है यार फिर ये डायरेक्शन कैसे असाइन कर रहे हैं? देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन असाइन जनरली आम भाषा में कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं होता, एक दूसरी क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका डायरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन हम आम भाषा में जनरल सेंस में करंट के साथ भी बोल देते हैं कि यार एक वायर में करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। करंट नहीं जा रहा होता है, वो तो चार्ज फ्लो होते हैं। करंट तो वायर में होता है। जैसे आम भाषा में हम बोल देते हैं नदी बह रही है, नदी रिवर जो है बह रही है। यार नदी बह रही होती तो फिर कल तो नदी निकल ही जाती यहां से, आज बह के निकल गई, नदी निकलती है। नदी तो वहीं की वहीं रहती है, पानी बह रहा है। जैसे जनरल सेंस में बोलते हैं ना नदी बह रही है, वैसी करंट के साथ में जनरली बोल देते हैं यार उसके पास में ठीक है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो वे हमने 2 वेक्टर्स का एडिशन तो पढ़ा ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, लेकिन 2 से ज्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा वेक्टर हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए सेम सिचुएशन कंसीडर करते हैं, वो स्कूल वाली। अब उस बच्चे के दिमाग में आया यार आज मैं अपने दोस्तों को लेके जाऊंगा ग्राउंड में। ठीक है भाई, तो वो बच्चा चला, सबसे पहले अपने घर पहुंचा, होम खुद के घर पे, वही बैग रखा, टाइट डाली इधर उधर और निकल पड़ा अपने दोस्त के घर पे, फ्रेंड नंबर 1 के घर पे। तो पहले स्कूल से होम और फिर वो अपने होम से फ्रेंड 1 के घर पे गया। उसने कहा चल यार तू भी चल मेरे साथ, आज खेलने चलते हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, चलो दोनों चलते हैं। अब फ्रेंड 1 ने बोला यार फ्रेंड 2 को भी ले लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो दोनों मिलकर ये फ्रेंड 2 के घर पे पहुंच गए। भैया ठीक है, अब फ्रेंड 2 के घर पे उसको उठाया और वहां से चल गए ग्राउंड की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए जो ये बच्चा स्कूल से निकला था इसने कितने डिस्प्लेसमेंट करे, इसने इस केस में तो 4 डिस्प्लेसमेंट कर लिए। स्कूल से होम, होम से फ्रेंड 1, फ्रेंड 1 से फ्रेंड 2, फ्रेंड 2 से ग्राउंड। नाम दे देते हैं वेक्टर्स को, A1, A2, A3, A4। ये 4 वेक्टर्स हैं, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर और A4 वेक्टर। अब जरा बताइए इन चारों का रिजल्टेंट क्या हुआ? इन चारों का रिजल्टेंट पूरी जर्नी शुरू कहां से हुई? स्कूल से, खत्म कहां पर हुई? ग्राउंड पे। तो इन चारों का रिजल्टेंट स्कूल से ग्राउंड, जिसको हम R वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। क्या इनमें रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अब तो क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4 चारों वेक्टर का रिजल्टेंट सम। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है। अब देखिए यहां तो हमने 4 वेक्टर्स लिए, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट ट्राइंगल बना रहा था मिलकर, ये तो पॉलीगॉन बना रहे हैं। 4, 5 है, कितने ही वेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इस रूल को सोच के देखिए जरा, बहुत सिंपल है, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स का, इनफैक्ट 2 का भी निकाल सकते हैं। तो जनरल रूल हो गया ये रूल क्या कहता है भाई, समझ में भी आ गया अब तो हमको। ये रूल कहता है if given vectors represents n-1 sides of n-sided polygon, अगर कोई n-sided polygon बन रहा हो, उसकी n-1 साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो वेक्टर्स इन हेड टू टेल फैशन, मतलब एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ के साथ, then the resultant vector will be represented by nth side from tail of first vector to head of last vector। सिंपल सा केस है। तो अब देखिए पॉलीगॉन रूल को हम ट्राइंगल रूल की मदद से भी कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं जरा। देखिए तो ये 4 वेक्टर्स हमने कंसिडर करे, A1, A2, A3, A4, इनका रिजल्टेंट निकालना है हमको।
अब इनके रिजल्टेंट के लिए पहले दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं a1 a2। उसके लिए हम एक ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हैं SHF1। दो वेक्टर्स ले रहे हैं a1 a2, इसमें ट्राइंगल रूल लगाते हैं। तो देखिए टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बिल्कुल सही है। इनका सम किससे रिप्रेजेंट होगा? थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हेड टू टेल में है पहले की पूंछ से दूसरे की खोपड़ी तक। ये कितना होगा? a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। यहां तक तो बात समझ में आई। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। अब कौन सा ट्राइंगल देंगे? यस, SF1 F2। ये दो वेक्टर्स लीजिए, a1 a2 का सम और a3 वेक्टर। a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर एंड a3 वेक्टर, ये दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम विल बी थर्ड साइड। यस, क्या? a1 a2 a3 का सम। अब कौन सा ट्राइंगल देंगे? अब तो सिंपल है, ये वाला ट्राइंगल। इनका सम क्या होगा? a1 a2 a3 a4। तो भाई r वेक्टर रिजल्टेंट कितना आया? a1 a2 a3 a4 वेक्टर। पॉलीगॉन रूल हो गया ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो पॉलीगॉन रूल दो से ज्यादा साइड्स हो तब। चलिए भाई एग्जांपल कर लेते हैं पॉलीगॉन रूल का एक। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर शोन? तो हमको तीन वेक्टर्स गिवन है, 5, 3 और 5 मीटर मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब पहले पार्टिकल 5 मीटर, 3 मीटर एंड देन 5 मीटर चल रहा है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा वो बताना है। इसमें ये 90 डिग्री पर गिवन है ये, ठीक है, सारे वेक्टर्स ये 90 डिग्री एंगल्स पे बना रहे हैं। तो भाई बस सिंपल सी बात है, पॉलीगॉन रूल अप्लाई हो सकता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, फोर्थ साइड, पहले की टेल से लास्ट वाले की हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा बस। तो इसमें रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो ये वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड बराबर, तो 3 मीटर रिजल्टेंट आया। तो देखिए तीन वेक्टर्स, 5 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर के तीन वेक्टर का रिजल्टेंट एक वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं।